नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। अतीत का मतलब जो बीता हुआ समय है, वर्तमान तो आप लोगों को पता ही है जो चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं विस्तार से। क्या आपको मालूम है कि आपके लिए सबसे कठिन कार्य कौन सा है? यदि नहीं तो जान लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि सबसे कठिन कार्य आपके लिए कौन सा है, तो जान लीजिए कि आपके लिए सबसे कठिन कार्य वह है जिसे आप कल नहीं कर पाए थे। यानी कि जिस कार्य को आपने कल छोड़ दिया था, वही कार्य जो है आपके लिए सबसे कठिन है। अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है तो आप आज का पूरी तरह सदुपयोग करें। यानी कि अगर आपको कल के लिए तैयार होना है या तैयारी करना है, कोई भी काम करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें जो है आज का पूरी तरह से जो है सदुपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आज से ही सुनहरे कल का निर्माण होता है। बीते समय को देखकर जीवन को हम समझ सकते हैं। यानी कि जो बीता हुआ समय है उसको देख करके हम केवल जीवन को समझ सकते हैं, लेकिन आने वाले समय पर नज़र रखकर हम जीवन को जी सकते हैं। लेकिन जो आने वाला समय है, भविष्य है, उसको नज़र रखकर, यानी कि उस पर काम करके हम जो है जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। आप अपने वर्तमान की चिंता करें, भविष्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। यानी कि अगर आप वर्तमान पर जो है कार्य कर रहे हैं तो भविष्य आपका अपने आप सुधर जाएगा। आइए आगे और देख लेते हैं। जिसने भी इतिहास का निर्माण किया, उसके पास कभी भी इतना समय नहीं रहा था कि वह इतिहास लिखे। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे वह खुद नहीं लिखेंगे, उसको कोई दूसरा लिखेगा। जब उसको देखेगा तो उसके बारे में लिखेगा। इसलिए कहते हैं कि इतिहास रचता कोई और है और लिखता कोई और है। यानी कि इतिहास का निर्माण कोई और करता है और लिखता कोई और है। कभी भी बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता ना करें, क्योंकि बीते हुए कल से हमें कुछ नहीं मिलता और भविष्य का हमें पता नहीं। यानी कि भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते, और बीते हुए कल के बारे में अगर सोचेंगे तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए केवल वर्तमान की चिंता करें। यानी कि अपने वर्तमान को जो है अच्छी तरह से भुनाएं, अच्छी तरह से कार्य करें। क्या आपको मालूम है कि अभी तक के आपके बीते हुए कल आपके आज की बराबरी कभी नहीं कर सकते। यानी कि जो आपका बीता हुआ कल है वो आज की बराबरी जो है कभी नहीं कर सकता है। अपने अतीत की गलतियों और अपने आने वाले कल से डरकर आपको आज के दिन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि जो बीते हुए समय में गलतियां हुई हैं और जो आने वाला समय है, उसके डर से जो है हमें जो है अपने आज को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने भविष्य को सुधारने के लिए आपको अपने अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए। यानी कि अपने जो है बीते हुए कल से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अतीत ही आपका श्रेष्ठ शिक्षक है। यानी कि अतीत से ही जो है आप जो है सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। यानी कि बीते समय में जो भी गलतियां हुई हैं उसको हमें दोहराना नहीं है। आइए और आगे जान लेते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले वह जो इतिहास पढ़ते हैं, यानी कि जो इतिहास पढ़ते हैं। दूसरे वह जो इतिहास लिखते हैं, यानी कि जो लिखते हैं, इसलिए उनका नाम किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा जाता है। जो लिखते हैं उनका नाम जो है किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा जाता है। और तीसरे वह जो इतिहास रचते हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे कार्य करके इतिहास को रच के चले जाते हैं। इसलिए पूरी की पूरी किताब सिर्फ उनके विषय में लिखी जाती है। यानी कि जो पूरा का पूरा किताब होता है ना, उन्हीं के बारे में होता है, जो इतिहास को रच के चले जाते हैं। आइए देख लेते हैं आगे। भारी बरसात, सूखा आदि की परवाह न करके एक किसान हमेशा यही सोचता है कि वह अगले साल जरूर अमीर बन जाएगा। यानी कि जो भी किसान हैं वो लोग बरसात या सूखा की चिंता नहीं करते हैं। उन्हें बस एक ही ख्याल रहता है कि अगले साल जो है अधिक पैदावार होगा और हम भी अमीर बन जाएंगे। किसी किसान की तरह आप भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिए। यानी कि जिस तरह से किसान जो है केवल सकारात्मक सोचता है, आगे बढ़ने के लिए सोचता है, उसी प्रकार जो है आप भी अपने सोच को बदलिए। भविष्य की जानकारी होने से अच्छा है कि आप उसकी जानकारी ही ना रखें। यानी कि भविष्य के
बारे में छोड़ दीजिए, आगे क्या होने वाला है, बस केवल आप अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए, वरना एक पल भी हम सुख से नहीं रह पाएंगे। यानी कि अगर भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो हम जो है सुख से नहीं रह पाएंगे। भविष्य की चिंता वह दीमक है जो भीतर ही भीतर इंसान को चाट कर उसे खोखला कर देता है। यानी कि अगर आप भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो आप जो है टेंशन में रहेंगे, आपको हमेशा जो है चिंता सताए रखेगा। अपने कल के विकास के लिए सूझबूझ के साथ आज परिश्रम करने को तैयार रहें। यानी कि अगर कल का हमें विकास करना है तो सूझबूझ के साथ जो है हमें आज परिश्रम करते रहना है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वर्तमान में स्थिर रहता है, क्योंकि अतीत में तो काम हो चुका और भविष्य अनिश्चित होता है। यानी कि जो बीता हुआ समय है उसमें जो है काम हो चुका होता है और भविष्य में कोई पता नहीं होता है, मतलब क्या होने वाला है। आइए देख लेते हैं आगे। प्रत्येक समझदार व्यक्ति के साथ अतीत रहता है। यानी कि जो समझदार लोग होते हैं वो अपने पुराने समय को याद करते रहते हैं, जिससे सीख लेकर वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यानी कि जिससे वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और प्रत्येक मूर्ख के साथ भविष्य रहता है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी चिंता में वह हमेशा घुलता रहता है। यानी कि उसको जो है केवल भविष्य की चिंता सताए रखती है, जो मूर्ख लोग रहते हैं। जब आप अपने अतीत और भविष्य के बारे में बिना किसी दुख और डर के सोचते हैं, यानी कि जब आप बीते हुए समय और आने वाले समय के बारे में किसी दुख और डर के सोचते हैं, बिना किसी दुख और डर के सोचते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कि जब आपको कोई दिक्कत नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता है बीते हुए समय का या आने वाले समय का, तब समझ लीजिए कि आप जो है सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। आइए देख लेते हैं आगे। आप अपने वर्तमान को इस प्रकार जिएं कि वह आपके भविष्य की खुशियों को तबाह ना करे। यानी कि अपने वर्तमान का जो है उपयोग करते रहें, ताकि जो आने वाला कल है वो तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। आपका आज ही कल का प्रतिबिंब है। यानी कि जो आज करेंगे वही कल दिखाई देगा आपको। हमें हमेशा अपने वर्तमान को सफल बनाने के लिए अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। यानी कि हमेशा जो है कार्य करते रहना चाहिए। अगर वर्तमान को सफल बनाना है तो वर्तमान अच्छा हो तो अच्छा कल सुनिश्चित होता है। यानी कि अगर आपका वर्तमान सही है तो आपका कल भी सही होगा। इतिहास के पन्नों में सफल लोगों की जीवन गाथाएं भरी पड़ी हैं। आप भी कुछ ऐसा कर जाएं कि इतिहास आपकी सफलता का साक्षी बन जाए। यानी कि जो इतिहास के पन्ने हैं वो सफल लोगों की जीवन गाथाओं से जो भरी हुई है, तो आप भी कुछ ऐसा कर जाएं कि आपका नाम भी उसमें जरूर शामिल हो। जिंदगी जीने के लिए भविष्य के प्रति चिंता होनी चाहिए, किंतु उसे समझने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। यानी कि भविष्य के प्रति चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन हमें जो है बीते हुए समय के बारे में भी सोचना है कि क्या क्या गलतियां हुई थी, उसको दोबारा नहीं करना है। आइए देख लेते हैं आगे। आप कल क्या बनेंगे वह आज से ही तय होता है। यानी कि कल आप क्या बनेंगे वह आज से ही तय होता है, क्योंकि आज आप क्या कर रहे हैं वही आपके अच्छे या बुरे भविष्य का निर्धारण करता है। यानी कि जो भी आज करेंगे वही कल होगा। स्वस्थ दिमाग से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। इसलिए आज के विचारों को ग्रहण कीजिए और कल के विचारों को धोकर बहा दीजिए। यानी कि जो भी कल आप सोच रहे थे उसको छोड़ दीजिए और जो आज है उसको करिए। अब जहां तक आने वाले कल का प्रश्न है, इसके लिए बहुत समय है, जब आएगा तब देखा जाएगा। यानी कि जो कल है जब आएगा तब देखा जाएगा। हमें जो है अपने वर्तमान का अच्छे से उपयोग करते रहना है। और इसमें जो है आगे बहुत बड़ी बात कही गई है, कोई भी व्यक्ति अनेक और बड़ी गलती किए बिना महान नहीं बन सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो गलती नहीं कर रहा है तो समझ लो वो महान नहीं बन सकता। और महान बनने के लिए बहुत सारी बड़ी छोटी अनेक गलतियां करनी पड़ती हैं, हो जाती हैं। जब तक आप गलती करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये जीवन के प्रेरक नामक किताब से है, जिसके रचयिता सूर्य सिन्हा जी हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।